जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों मैं आया हूं आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और मेरे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की दूसरी क्लास। एक क्लास हो चुकी है मेरे दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा कि जो है प्लेटें कैसे व्यवहार करती हैं, प्लेटें कैसे तैरती हैं। और मेरे दोस्तों प्लेटों की हमने संरचना पढ़ी, संरचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। और स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, आकार के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। तो मेरे दोस्तों हमने वर्गीकरण जब पढ़ा प्लेटों का तो आकार के आधार पर हमने 3 प्रकार की पढ़ी, बड़ी प्लेटें, लघु या मध्य प्लेटें, और एक पढ़ी हमने उप प्लेटें। तो मेरे दोस्तों जो सबसे बड़ी प्लेटें 7 थी मेरे दोस्तों, बड़ी प्लेटें 7 थी। और जो मध्य या लघु प्लेटें थी मेरे दोस्तों वो 20 या 23 थी। और जो उप प्लेटें थी मेरे दोस्तों 39 प्लेटें थी, ठीक। इसी तरीके से हमने जब संरचना के आधार पर पढ़ी बेसाल्ट चट्टाने, बेसाल्ट प्लेट और ग्रेनाइट प्लेट पढ़ी। और फिर इसके बाद हमने स्वरूप के आधार पर पढ़ी महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और मिश्रित प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और मिश्रित प्लेट। और मेरे दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जो बेस था मैंने बताया था, जो इस थ्योरी का बेस है वो मेरे दोस्तों क्या है। देखिए मेरे दोस्तों इस थ्योरी का जो बेस है मेरे दोस्तों वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस थ्योरी को बल उसी से मिला है मेरे दोस्तों जब रॉबर्ट वेगनर ने बताया था कि जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भूपटल है वो पृथ्वी के ऊपर जो है, जो हमारा दुर्बल मंडल है उस पर तैर रहा है हमारा स्थल मंडल। और वही प्लेटें जो है लगातार मतलब महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, खिसक रहे हैं। और उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया पेंजिया का, अंकारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का। और इस तरीके से फिर हम जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आए। तो मेरे दोस्तों अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें तो हम अब पढ़ेंगे प्लेटों के किनारे। देखिए मेरे दोस्तों प्लेटों के किनारे क्या होते हैं, देखिए जान लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों इसमें प्लेटों के किनारों की बात करें तो 3 प्रकार के किनारे माने जाते हैं। एक होता है रचनात्मक किनारा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ठीक। देखिए मेरे दोस्तों अभी हमने जो पिछली बार पढ़ा था प्लेटों की गति पढ़ी थी तो 3 प्रकार की पढ़ी थी, अपसारी गति, अभिसारी गति और एक पढ़ी थी हमने समांतर गति। अपसारी गति में क्या था कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से, मान लीजिए 2 प्लेट हैं तो एक दूसरे से क्या जा रही थी, दूर जा रही थी। और जब हमने अभिसारी गति पढ़ी थी मेरे दोस्तों तो फिर क्या था कि दोनों प्लेटें पास आ रही थी। और जब पास आ रही थी तो क्या हो रहा था कि एक जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर उठ जा रही थी और जो भारी प्लेट थी वो नीचे चली जा रही थी। इस प्रकार अनेक प्रकार के भ्रंश बनते हैं, ठीक है, गर्त बनते हैं इस वाली कंडीशन में। और फिर क्या ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, पर्वत बनते हैं और ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब प्लेटों के किनारे की बात करें तो ये भी उसी से संबंधित है। लेकिन समझ लीजिए रचनात्मक किनारा किसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, विनाशात्मक किनारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और संरक्षी किनारा कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, ठीक। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों रचनात्मक किनारे में क्या होता है, वही अपसारी वाला ही कंडीशन है, अपसारी प्लेट वाली कंडीशन को समझ लीजिए। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जाती हैं तो नीचे से जो दुर्बल मंडल से जो बाहर मैग्मा या लावा आता है मेरे दोस्तों वो यहाँ आकर भर जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, एक नई संरचना का निर्माण हो जाता है। ये पठार भी हो सकता है मेरे दोस्तों, थोड़ा गहरी खाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब जो है इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, धरातल में विस्तार होता है। जब विस्तार होता है तो इसी को हम रचनात्मक किनारा, क्योंकि एक नई चीज की रचना हो रही है यहाँ पर, इसलिए हम इन दोनों के जो है किनारों को क्या बोलेंगे, यहाँ पर रचनात्मक किनारा बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर पठार हो सकता है, ठीक है, धरातल हो सकता है, लेवल में आ सकता है या फिर नीचे रह सकता है, गर्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज की रचना हो रही है। अब देखिए मेरे दोस्तों अगर हम विनाशात्मक किनारे की बात करें तो इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि 2 प्लेटें जब होती हैं तो क्या होता है, जब एक दूसरे के एक ही दिशा में आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं तो क्या होता है, जो हल्की वाली प्लेट होती है मेरे दोस्तों वो ऊपर उठ जाती है और जो भारी वाली होती है वो नीचे चली जाती है और इसका विनाश हो जाता है दुर्बल मंडल में, ठीक है। और फिर जब जहां पर क्योंकि नीचे मैग्मा भरा हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ पर लावा भरा हुआ है, उसमें जाके नष्ट हो जाती है। और फिर जब गैसें इससे तैयार होती हैं तो वो ऊपर जोर मारती हैं और मैग्मा भी निकलता है, यहाँ पर ज्वालामुखी बनते हैं। और ये जो बलन पड़ गया है मेरे दोस्तों, ये बलन पड़ गया है जो ऊपर वाली हल्की वाली प्लेट और इससे बलित पर्वतों का निर्माण होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है इस जगह को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, जहां दोनों प्लेटों का मर्जन होता है, किसमें, विनाशात्मक किनारा कह लीजिए या अभिसारी प्लेट में। जब ये वाले जो एरिया है मेरे दोस्तों इसको बोलते हैं बेनियाफ जोन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बेनियाफ जोन। और बेनियाफ जोन जो होता है मेरे दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है।
यहाँ पर जो है भूगर्भीय क्रियाएं बहुत जल्दी जल्दी होती रहती हैं और यहाँ पर जो है हलचलें लगातार होती रहती हैं। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत जो है इसी बेनियाब जोन में स्थित है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से क्या बना हुआ है, यहाँ पर हिमालय पर्वत बना हुआ है। ठीक है, आगे जानते हैं मेरे दोस्तों संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारा या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों समझ लीजिए। संरक्षी किनारे में दोनों जो है मेरे दोस्तों दो प्लेटें होंगी और दोनों समांतर एक दूसरे के विपरीत जा रही होंगी या एक साथ एक ही दिशा में जा रही होंगी। ठीक, अगर ये विपरीत जा रही होंगी तो क्या होगा मेरे दोस्तों, देखिए ये किनारा है और जब ये किनारा है तो यहां पर हल्की फुल्की टूट फूट होती है। ये इधर जा रही है, मान लीजिए ये प्लेट इधर जा रही है और ये वाली प्लेट नीचे आ रही है। फिर क्या होगा, ये जो किनारे आप देख रहे हैं ये संरक्षी किनारा है, यहाँ पर ज्यादा विनाश नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का टूट फूट होती है और यहाँ पर थोड़े गहरे गार्ज से बन जाते हैं। ठीक है, भ्रंश बन जाते हैं, इनको हम रूपांतर भ्रंश कहते हैं या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और इसका उदाहरण अगर देखें मेरे दोस्तों तो कैलिफोर्निया के निकट, ये अमेरिका में स्थित है कैलिफोर्निया, सैन एंड्रियाज फॉल्ट। सैन एंड्रियाज फॉल्ट जो है वो इसी प्रकार की प्लेटों से बना हुआ है। ठीक है, तो संरक्षित किनारा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों प्लेटों की गति की दिशा। प्लेटों की गति की दिशा क्या है और प्लेटों की गति क्या है, आइए समझ लेते हैं, मतलब स्पीड क्या है चलने की। देखिए अगर हम मेरे दोस्तों बात करें प्लेटों की गति, तो देखिए मेरे दोस्तों आप जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है ये सब हम पढ़ चुके हैं। और मेरे दोस्तों अगर इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जो है मैंने पृथ्वी की संरचना वाली वीडियो डाल रखी है। शायद इतनी डिटेल में किसी ने नहीं डाली होगी वीडियो जितनी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से एक एक चीज समझा के पढ़ाया है। आप वहां पढ़िए, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़िए या महाद्वीपीय विस्थापन पढ़िए, आपको आनंद प्राप्त होगा, बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये दोनों थ्योरी। देखिए मेरे दोस्तों जैसे ये अर्थ है, ये मैंने बताया उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है मेरे दोस्तों, जब हमने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन में तो क्या था कि गोंडवाना लैंड और जो है अंकारा लैंड, तो गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने थे, दक्षिणी अमेरिका बना था, ठीक है, अफ्रीका बना था और भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे, और अंटार्कटिका। और अगर अंकारा लैंड की बात करें जो उत्तरी हिस्सा था जिसे लॉरेशिया बोलते थे, लॉरेंसिया, तो उसमें मेरे दोस्तों उत्तरी अमेरिका था, ग्रीनलैंड था और मेरे दोस्तों यूरेशिया था। ये सब जो है उसी के हिस्से थे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये उत्तरी ध्रुव है मेरे दोस्तों और नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, अगर यहां हम बात करें मेरे दोस्तों, ये क्या है, इक्वेटर है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, अब मेरे दोस्तों जो गोंडवाना लैंड हिस्सा था वो नीचे था और जो अंकारा लैंड था वो ऊपर था। ठीक, आज भी जो प्लेटें मौजूद है मेरे दोस्तों, अगर आप उनको देखेंगे, मैंने अभी मैं आपको मैप से समझाऊंगा सारी प्लेटें पूरे वर्ल्ड के मैप में कहां कहां हैं। ठीक, तो आप समझ जाएंगे होता क्या है, जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ प्लेटें होंगी और या उत्तरी ध्रुव पर प्लेटें होंगी। ठीक है, देखिए दो तरीके से होंगी प्लेटें, एक दक्षिणी ध्रुव की तरफ एक उत्तरी ध्रुव की तरफ। और कुछ प्लेटें ऐसी होंगी मेरे दोस्तों जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों में होंगी और जो भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में होंगी या उच्च अक्षांशों पे होंगी। ठीक है, अब आप समझ लीजिए इसमें होगा क्या, जब पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है मेरे दोस्तों, जब घूमती है तो क्या होता है, केंद्र प्रसारी बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत तेजी से काम करता है। देखिए इसमें होता क्या है, जब पृथ्वी घूमती है हम जानते हैं भूमध्य रेखा पर बहुत तेजी से घूमती है और जो है ध्रुवों पर बहुत धीमी गति से घूमती है। देखिए मेरे दोस्तों तो क्या होता है, जब भूमध्य रेखा पर तेज गति से मूवमेंट करती है तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ज्यादा होता है। ठीक है, केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्र प्रसारी बल बोलते हैं और बहुत तेजी से लगता है मेरे दोस्तों। और जो ध्रुवों पर क्या होता है, कम होता जाता है, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे दोस्तों पहले आइए हम समझ लेते हैं प्लेटें कितने प्रकार की हैं, कैसी कैसी प्लेटें हैं, मैप के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों हमने जाना संसार के मैप पर कहां कहां कौन सी प्लेटें हैं। ठीक, तो अब हम जानते हैं, देखिए मेरे दोस्तों प्लेटों की गति कैसे होती है। तो देखिए मेरे दोस्तों गति कितनी है किस प्लेट की और कैसे गति होती है, तो मैं बता रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रापसारी बल। ठीक है, केंद्रापसारी बल में क्या होता है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर ज्यादा तेजी से घूमती है और ध्रुवों पर हल्के घूमती है। फिर होता क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगता है और वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर ध्रुवों पर
ठीक है, कम लगता है। अब होता क्या है मेरे दोस्तों, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है, ठीक है, ध्रुवों की ओर, तो ये जिधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है उधर की ओर क्या होती हैं, भागती हैं प्लेटें। ठीक, जो ध्रुवों से होंगी वो भूमध्य रेखा की ओर आने की कोशिश करेंगी, और जो कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर होंगी या उच्च अक्षांशों पर होंगी, ठीक, वो क्या होंगी, वो पश्चिम की ओर जाने की कोशिश करेंगी। जैसे मान लीजिए हमारी जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मेरे दोस्तों, वो क्या कर रही है, वो पहले से ही शुरू से ही ध्रुवों से भाग रही है, किधर की ओर, उत्तर की ओर जा रही है। ठीक, और अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये दोनों क्या हैं, पश्चिम की ओर भाग रही हैं। ठीक, और अगर हम बात करें महासागरीय प्लेट, तो वो भी पश्चिम की ओर भाग रही है। किसकी वजह से, केंद्रापसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर हम महासागरीय प्लेट की औसत गति की बात करें तो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष मानी जाती है औसत गति महासागरीय प्लेटों की। ठीक, हमने जब प्लेटों के प्रकार पढ़े थे तो हमने स्वरूप के आधार पर जब प्लेटों के प्रकार पढ़े थे, तो मेरे दोस्तों हमने पढ़ा था महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, और हमने पढ़ा था मिश्रित प्लेट। ठीक, जिसपे महासागर और महाद्वीप दोनों स्थित होते हैं। तो आप समझिए महासागरीय प्लेट की स्पीड क्या होती है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और अगर महाद्वीपीय प्लेट की बात करें तो 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ठीक, यानी महासागरीय प्लेट 5 सेंटीमीटर एक वर्ष में खिसक जाती है, और महाद्वीपीय प्लेट 2 सेंटीमीटर एक वर्ष में, ये औसत गति है। ठीक, और सर्वाधिक गति की बात करें तो इस धरती पर, हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गति किस प्लेट की है, तो वो ग्रीनलैंड प्लेट की है। वो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर खिसक रही है। ठीक, हम जानते हैं ग्रीनलैंड यहां पर मौजूद है, और ग्रीनलैंड इस प्लेट पर है, उसे ग्रीनलैंड प्लेट बोलते हैं। और ये कितनी स्पीड से जा रही है, वो जा रही है मेरे दोस्तों 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर। अब देखिए मेरे दोस्तों, भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हुई थी। हम जानते हैं कि पहले जो एक महाकल्प में जब कार्बोनिफेरस युग था तो गोंडवाना लैंड टूट गया था, गोंडवाना लैंड, और फिर अंकारा लैंड भी टूट गया, जिसे हम लारेशिया बोलते थे। ठीक, तो फिर क्या हुआ, जब गोंडवाना लैंड से इंडिया टूटा तो उस पर ऑस्ट्रेलिया भी स्थित है, हिंद महासागर भी स्थित है। ठीक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर न्यूजीलैंड भी स्थित है। फिर जब वो टूट कर चला मेरे दोस्तों, तो फिर क्या था, उसकी स्पीड थी 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। किधर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। इस तरीके से चला था भारत, ऐसे उत्तर पूर्व की ओर। ठीक, अब उस समय 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी उसकी गति, लेकिन तिब्बत के द्रास से जैसे ही टकराया, ठीक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में तिब्बत के द्रास के पास जब टकराई, क्योंकि जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो मेरे दोस्तों क्या हुआ कि जो हमारा तैतीस सागर का अवसाद था, अवसाद मतलब मलबा था, वो सब ऊपर उठना शुरू हो गया, और जब ऊपर उठना शुरू हो गया तो उससे हिमालय का निर्माण हो गया। जब ये टकराई तब उसकी गति घटकर मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष रह गई। ठीक, कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष रह गई। तो आइए मेरे दोस्तों पढ़ते हैं हम इन प्लेटों की गति का कारण क्या होता है। ठीक, इसको विस्तार से जानते हैं हम कि भूवर्ग में किस घटना की वजह से ये है गति करती हैं, ये सब जानते हैं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम जो है पृथ्वी पर जो प्लेटें मौजूद हैं, बड़ी प्लेटों को जानते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, यह है यूरेशियन प्लेट। यहां से आप देख रहे हैं, ये यहां से चली है यूरेशियन प्लेट, इस तरीके से ये चली और ये चली और ये पूरी क्या है मेरे दोस्तों, यूरेशियन प्लेट। कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है मेरे दोस्तों, ये वाली। ठीक, अगर हम बात करें ये वाली प्लेट कौन सी है मेरे दोस्तों, ये यहां से देखिए, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कुल बड़ी प्लेट कितनी है, 7 हैं। ठीक, और ये जो है मेरे दोस्तों, ये देखिए ये वाली प्लेट है, ये और ये कौन सी प्लेट है मेरे दोस्तों, ये है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट। और मेरे दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा और ये इधर जो बचा हुआ हिस्सा, ये पूरा प्रशांत महासागर है, और पूरा प्रशांत महासागर एक ही प्लेट पर मौजूद है, और इस प्लेट का नाम है प्रशांत महासागर प्लेट। कौन सी प्लेट है, प्रशांत महासागर प्लेट। ये भी मेरे दोस्तों कौन सी है, प्रशांत महासागर प्लेट, महासागर प्लेट। अब मेरे दोस्तों देखिए, ये वाली जो प्लेट बची, ये है अफ्रीकन प्लेट। कौन सी है, जिसपे अफ्रीका मौजूद है और साथ में समुद्र और मेडागास्कर वगैरह ये मौजूद हैं। वैसे छोटी छोटी बहुत प्लेटें हैं, लेकिन हम बड़ी प्लेटें पढ़ रहे हैं, ये अफ्रीकन प्लेट है मेरे दोस्तों,
अफ्रीकन प्लेट। और नीचे मेरे दोस्तों ये वाली जो प्लेट देख रहे हैं आप, ये वाली, ठीक है, इसमें अंटार्कटिक जो है महासागर भी है और अंटार्कटिका महाद्वीप भी है। कुछ मतलब कुछ अंटार्कटिक महासागर है और कुछ अंटार्कटिक महाद्वीप, पूरा अंटार्कटिक महाद्वीप आता है। तो ये है अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट, समझते रहिएगा। अब जो हमारा जो भारत मौजूद है और हिंद महासागर, काफी हिस्सा हिंद महासागर का, और मेरे दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया मौजूद है और न्यूजीलैंड भी इसी पे मौजूद है। तो ये वाली प्लेट का क्या नाम है? ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। साथ में न्यूजीलैंड भी लगा सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट भी बोल सकते हैं हम इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब आइए समझते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो है ये क्या है? ये प्लेट अगर आपको देख रही होगी तो ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है। जब महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराती है तो मेरे दोस्तों क्या होता है? जो हल्की प्लेट है ऊपर उठ जाती है और जो भारी प्लेट है वो नीचे दब जाती है और फिर इसके बाद मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो मेरे दोस्तों निर्माण हुआ है वो रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ उत्तरी अमेरिका में, ठीक, और मोड़ पड़ जाता है। और उत्तरी अमेरिका में किसका निर्माण हुआ है मेरे दोस्तों? ये निर्माण हुआ है रॉकी पर्वत का। और दूसरी तरफ ये देखिए दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। जब कोई महाद्वीपीय प्लेट जब किसी महासागरीय प्लेट से टकराती है तो फिर क्या होता है मेरे दोस्तों? तो जो बलन पड़ जाता है और बलन पड़ जाता है फिर जो है ऊपर उठ जाती है एक प्लेट और फिर निर्माण होता है पर्वत का। तो यहाँ पर क्या निर्माण हुआ है मेरे दोस्तों? पर्वत का निर्माण हुआ है और वो पर्वत है एंडीज पर्वत। और साथ में मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं, मतलब ज्वालामुखी का निर्माण भी होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्तों? जहाँ भी प्रशांत मतलब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जब टकराती हैं तो वहाँ ज्वालामुखी भी बन जाती हैं। तो यहाँ पर ज्वालामुखी हैं और यहाँ पर भी ज्वालामुखी हैं। और मेरे दोस्तों अगर यहाँ की बात करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन का इधर वाला पार्ट या फिर यूरेशियन प्लेट का इधर वाला पार्ट ये महासागर में स्थित है और ये प्रशांत महासागर प्लेट है। जब महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो मेरे दोस्तों कहीं गर्त बनते हैं गहरे, तो कहीं पर द्वीप उठाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर द्वीपों की श्रृंखला है और साथ में ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। ठीक मेरे दोस्तों, अब देखिए अगर हम बात करें जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी, जैसे मान लीजिए ये महाद्वीप है, हमारा भारत जो है किस पे? महाद्वीप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे, ये महाद्वीप है। और यूरेशियन प्लेट जो है वो भी महाद्वीपीय प्लेट है। जब ये दोनों टकराती हैं तो मेरे दोस्तों ये जगह बहुत ही सेंसिटिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह होती है। यहाँ पर हलचल लगातार होती रहती है। और फिर जब ये दोनों टकराती हैं तो आपस में क्या होता है मेरे दोस्तों? एक तरीके से समझ लीजिए बहुत ऊंचे मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। और जब ये दोनों प्लेट टकराई थी तो आपको पता है कि मेरे दोस्तों क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है एक सागर था कभी प्राचीन काल में। तो क्या नाम था उसका? आपको पता है उसका नाम था मेरे दोस्तों, उसका नाम था, देखिए मैं भूल रहा हूं, उसका नाम था टेथिस सागर, सॉरी टेथिस सागर। अब टेथिस सागर के अवसादों से मेरे दोस्तों किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो जब भी महाद्वीप प्लेट से टकराएगी तब क्या होगा? वहां पर जो है हलचल लगातार बनी रहती है। और आज भी जानते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है हिमालय पर्वत, यहाँ पर आज भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्तों? किसका निर्माण हो जाता है? एक ऊंचे पर्वत, बलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और ये अफ्रीकन प्लेट है जिस पर अफ्रीका मौजूद है। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट रह गए हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित, उनको भी जान लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं प्लेटों की गति का कारण क्या है। आखिर प्लेटें गति करती क्यों हैं, कैसे करती हैं, आखिर ये बात हम जानते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं, पहले पृथ्वी की संरचना हमने पढ़ ली, फिर हमने प्लेट जान लिया कि क्या है प्लेट। ठीक है, ये प्लेट है, ये हमको पता है। देखिए मान लीजिए 2 प्लेटें हैं। ठीक, अब इन प्लेटों के नीचे हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि प्लेट जो बनी हुई है एस्थेनोस्फेयर, ठीक, मतलब लिथोस्फेयर जो है वो किस पर तैर रहा है? एस्थेनोस्फेयर पर तैर रहा है। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर किससे बना हुआ है? लावा से बना हुआ है, मैग्मा से बना हुआ है, ये भरा हुआ है। और इसके ऊपर जो है हमारा लिथोस्फेयर स्थल मंडल तैर रहा है और एस्थेनोस्फेयर मतलब दुर्बल मंडल, ये सब लावा भरा हुआ है। ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब होता क्या है मेरे दोस्तों, समझिए, जब ये यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, किसमें? एस्थेनोस्फेयर में। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बल मंडल में क्या है?
बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा दबाव है, ठीक। और जब यहां से टेम्परेचर, और हम जानते हैं पृथ्वी की कोर भी बहुत ज्यादा गर्म है, जब पृथ्वी की कोर ज्यादा गर्म है और वहां पर भी टेम्परेचर दबाव ज्यादा है, ठीक, तो मेंटल के जरिए जब ऊपर को ऊष्मा आती है, ठीक, जब ऊष्मा आती है विकिरण के जरिए तो संवहन तरंगे, देखिए मेंटल की तरफ जब आएगी तो ऊष्मा नीचे ज्यादा होती है, जब यहां पर क्षय होना शुरू हो जाता है, ठीक, ये कोर है, मान लीजिए बाह्य कोर कह लीजिए, ये आंतरिक कोर, ये बाह्य कोर, ये आंतरिक मेंटल और ये बाह्य मेंटल, इस तरीके से समझ लीजिए। और ये जो है ये लिथोस्फीयर, ठीक है, ये लिथोस्फीयर हो गया। अब मेरे दोस्तों जो लिथोस्फीयर मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक। अब होता क्या है मेरे दोस्तों, जब यहां से टेम्परेचर ऊपर आता है, ठीक, ऊष्मा ऊपर आती है तो यहां पर क्षय होता है। और घनत्व, अब हम जानते हैं कि देखिए इसका घनत्व क्या है, लिथोस्फीयर का घनत्व कम है और एस्थेनोस्फीयर का ज्यादा है, तभी तो लिथोस्फीयर इसके ऊपर तैर रहा है। और घनत्व में अंतर है, भिन्नता है। तो क्या होता है, जब ये ऊष्मा जाता है तो संवहन तरंगे उत्पन्न करता है, जैसे ही यहाँ पे क्षय होगा तो संवहन तरंगे उत्पन्न होंगी, और जब संवहन तरंगे उत्पन्न होंगी तो ये ऊपर उठेंगी। और जो है क्या होता है, इन संवहन तरंगों की मदद से क्या होता है कि देखिए जो एस्थेनोस्फीयर का आंतरिक भाग, मतलब जो कि हमारा स्थल मंडल है, उसके नीचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग फिर भी कुछ ठोस है। फिर क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे ही ये संवहन तरंगें आती हैं तो आने के बाद जितना भी ये लावा और मैग्मा है इसको लेके आती हैं और ये यहां पर नीचे भर जाता है इसके, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर के स्थल मंडल के, और स्थल मंडल तैरना शुरू हो जाता है, ठीक। अब दूसरी वजह देखिए, संवहन तरंगे लिथोस्फीयर तथा एस्थेनोस्फीयर में घर्षण करती हैं। जब मेरे दोस्तों ये संवहन तरंगे आती हैं, हलचल होती है, जब हलचल होती है तो इनमें जो है लिथोस्फीयर जो है ये नीचे भरा हुआ जो है ये सब लिथोस्फीयर है, और ये ऊपर जो है एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, सॉरी ये लिथोस्फीयर है, ऊपर वाला ये एस्थेनोस्फीयर है। तो एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर में क्या होगा, घर्षण होता है, ठीक। आगे समझिए, इसकी वजह से भी क्या करती हैं, प्लेटें मूवमेंट करती हैं, इधर उधर चलती हैं। और एक बात और देखिए, पृथ्वी के घूर्णन, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्र अपसारी बल जो होता है उसकी वजह से, और हमारा सूर्य जो है वो भी हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, और चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है क्योंकि वो पास है, सूर्य दूर है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब दोनों एक सीध में आ जाए, मान लीजिए चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे तो फिर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति बढ़ जाएगी, कभी कम कभी ज्यादा। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है हमारी जो ऊपर वाली लिथोस्फीयर वाली जो हमारी लेयर है स्थल मंडल वाली, वो सब क्या करती है, मूवमेंट करती है, यानी चलन होता है, इसमें गति होती है हमारी प्लेटों में, ठीक। और ये ज्वारीय घर्षण भी होता है, क्योंकि ज्वार भाटा जब आते हैं, ज्वार मतलब ऊपर उठना, भाटा मतलब पीछे जाना, तो जैसे ही प्रेशर लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ऊपर की ओर तो ये उठेंगी, और जैसे ही भाटा आएगा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, ये नीचे जाएंगी। तो इस तरीके से ज्वारीय घर्षण की वजह से भी क्या होता है, ये हमारी जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, वो गति करती है। आगे देखिए, एक चीज होती है मेरे दोस्तों उष्मा बिंदु या हॉट स्पॉट्स। अगर हम उष्मा बिंदु की बात करें मेरे दोस्तों, हॉट स्पॉट क्या होते हैं पहले इसको समझ लीजिए। देखिए हॉट स्पॉट जो होते हैं, अभी तक जो वैज्ञानिकों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने तलाशे हैं, वो अभी तक 21 की खोज हो चुकी है। 21 हमारे उष्मा बिंदु हैं पृथ्वी के अंदर। होता क्या है मेरे दोस्तों, पृथ्वी के अंदर मान लीजिए कहीं पर, मान लीजिए यहां पर बीच में क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, ये अंदर भी हो सकते हैं कहीं भी हो सकते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं मेरे दोस्तों जो स्वतः विघटन करते हैं, स्वतः विघटित होते रहते हैं, उनमें से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम होगा जिससे परमाणु बम भी बनाया जाता है, ठीक। रेडियम हो गया, ये सब क्या है, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब इनसे क्या होती है, किरणें निकलती हैं, और जब ये रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं या फिर ये विघटित होती है तो आप जानते हैं ऊष्मा निकलेगी। जब ऊष्मा निकलेगी मेरे दोस्तों तो वो ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी तो उससे होता क्या है, देखिए ऊष्मा बिंदु हॉट स्पॉट से जब ये ऊष्मा और तरंगों के रूप में निकलती है, ठीक है, ये हमारी कौन सी तरंगें थी, संवहन तरंगें, जब ये ऊपर उठती हैं तो स्थल मंडल के नीचे क्या होता है, स्थल मंडल के नीचे फिर से वही कंडीशन बनती है कि ये जो लावा मैग्मा नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक। और फिर क्या होता है, ऊष्मा बिंदु जो होते हैं वो मदद करते हैं इसको तैरने के लिए। जैसे ही ऊपर लिथोस्फीयर
ठीक है, लिथोस्फीयर की तरफ को मैग्मा चलेगा या फिर लावा चलेगा, तो फिर क्या होगा, ये इसके नीचे बिछ जाएगा लिथोस्फीयर के जो हमारी प्लेटें हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। अगर हम ऊष्मा बिंदु से बात करें मेरे दोस्तों, ऊष्मा बिंदु से ऊर्जा संवहनीय तरंगों के रूप में निकलती हैं। ठीक, ये आप समझ गए होंगे हॉट स्पॉट ऊष्मा बिंदु क्या होते हैं। ठीक, और 21 है ये। अब जब ये यहां से तरंगें निकलती हैं, संवहन तरंगें ऊर्जा के रूप में, ठीक, फिर क्या होता है, और ये बेलनाकार रूप में चलती हैं इस तरीके से। ठीक है, बेलनाकार रूप में जब ये चलती हैं तरंगें और ऊष्मा लिए हुए होती हैं, ऊर्जा लिए होती हैं, फिर क्या होता है, ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। और जब ऊपर उठेंगी मेरे दोस्तों, तो इस रचना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लूम। क्या कहते हैं, प्लूम। जो बेलनाकार रूप में संवहनी तरंगें ऊर्जा के साथ चलती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्लूम कहलाती हैं। कहां से निकलती हैं, ये उत्सर्जित कहां से होती है, मतलब इनका स्रोत क्या होता है, वो होता है ऊष्मा बिंदु। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ही ये ऊपर बढ़ती हैं, ठीक, और यही संवहन तरंगें वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री और भूगोलवेत्ता मानते हैं कि ये प्रमुख कारण है इन प्लेटों की गति का, ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक, और जब ये ऊपर उठेंगी मेरे दोस्तों, जैसे ही प्लेट से टकराएंगी तो ये प्लेट पिघलेगी, यहां से पिघलेगी और उसके बाद इस पर प्रेशर बनेगा, तो ये ऊपर की ओर, मान लीजिए जिस किनारे से टकराएंगी वो किनारा उठेगा ऊपर, प्लेट भी उठेगी, और फिर वो क्या होगी, मूवमेंट करेगी, इधर उधर गति करेगी। ठीक, और तो इस कारण से क्या होती हैं, ये गतियां होती हैं, और ये धक्का देती है उसके बाद ऊपर को, और ये उठ जाती है और फिर मूवमेंट करती है। ठीक, और प्लेटें तैरती रहती हैं। तो मेरे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं पीछे भी हट चुका हूं कई बार, वहां पर आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों भूकंप और सुनामी क्या होती हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ज्वालामुखी, फिर उसके बाद भूगोल। इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपका दोस्त और होस्ट रवि प्रताप सिंह, ठीक, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद, मुझको सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।